इफ़ ओनली, इफ़ का मतलब अगर, ओनली सिर्फ, आई मैं कोड कर सकता, इफ़ ओनली अगर सिर्फ, आई कोड मैं कर सकता, सम हाउ किसी तरह, डिसीव, डिसीव का मतलब धोखा देना। द क्रूअल लॉर्ड, क्रूअल बोलते हैं जालिम को, लॉर्ड बोलते हैं हुक्मरान को। द फार्मर थाट, किसान ने सोचा, किसान ने सोचा अगर सिर्फ मैं किसी तरह इस जालिम हुक्मरान को धोखा दे सकता। किसान ने सोचा कि काश वो किसी न किसी तरह जालिम जागीरदार को धोखा दे सकता। बट देयर वर रैकेट्स, बट लेकिन, देयर वहाँ, वर थे, रैकेट्स हिसाब किताब के लिए जो हम बोलते हैं दर्ज। बट देयर वर रैकेट्स, वहाँ दर्ज था, इन द विलेज बुक्स, गांव की किताबों में। एंड एवरीवन, और हर कोई, न्यू जानता था, डैट हिज मदर, कि उसकी माँ, हैड टर्न्ड, उसकी माँ मुड़ चुकी है या हो चुकी है, 71, 71 साल। बट देयर वर records इन द विलेज बुक्स, लेकिन वहाँ गाँव की किताबों में दर्ज था, एंड एवरी वन न्यू डैट, और हर कोई जानता था, डैट हिज मदर हैड टर्न्ड 71, कि उसकी माँ 71 साल की, 71 वर्ष की हो चुकी थी। देन फिर, वन डे, एक दिन, द मदर हर सेल्फ, माँ अपने आप, स्पोक ऑफ द लॉर्ड्स, स्पोक कहते हैं बोलना, बात करना, स्पोक ऑफ द लॉर्ड्स ड्रीडेड डेक्री, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, यानी कि डरीडेड खौफनाक, डेक्री फरमान, यानी कि फिर एक दिन माँ खुद जागीरदार के खौफनाक हुक्म पर बोली। देन वन डे, फिर एक दिन, मदर हर्सेल्फ स्पोक ऑफ द लॉर्ड्स ड्रीडेड डेक्री, फिर एक दिन माँ खुद खौफनाक फरमान, जागीरदार के खौफनाक फरमान पर बोली। वेल, ठीक है, माई सन, मेरे बच्चे, शी सेड, उसने कहा, द टाइम हैज़ कम, वक्त आ चुका है, कम होता है आना, फॉर यू, तुम्हारे लिए वक्त आ चुका है, टू टेक मी, कि मुझे ले लो, टू द माउंटेन्स, या ले जाओ, टू द माउंटेन्स, पहाड़ों में। उसने कहा, ठीक है मेरे बेटे, मुझे पहाड़ों पर ले जाने का वक्त आ गया है। वी मस्ट हरी, हमें जल्दी करनी चाहिए, मस्ट ज़रूर, हरी जल्दी, हमें ज़रूर जल्दी करनी चाहिए। बिफोर, इससे पहले, द लॉर्ड सेंड, के हुक्मरान भेजे, सेंड्स हिज सोल्जर्स, अपने सिपाही भेजता है, फॉर यू, तुम्हारे लिए। हमें ज़रूर जल्दी करनी चाहिए, इससे पहले कि जागीरदार अपने सिपाही भेजता है। शी डिडंट, वो नहीं थी, सीम वरीड, वरीड होता है परेशान, वो परेशान दिखाई नहीं दे रही थी या नहीं थी, एट ऑल, सब में। डैट के, शी हैड टू गो, कि उससे जाना था, टू द माउंटेन्स, पहाड़ों पर, टू डाई, मरने के लिए। वो इस बात पर बिल्कुल परेशान दिखाई ना दी कि उसे पहाड़ों पर मरने के लिए जाना था। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो, डियर मदर, प्यारी माँ, फार, के लिए, व्हाट आई मस्ट डू, जो मुझे करना चाहिए। मेरी प्यारी माँ, मुझे इस काम के लिए माफ़ कर दो, मुझे ज़रूर करना है। द फार्मर सैड, किसान ने कहा, सैडली, अफसुर्दगी से। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह, ही लिफ्टेड, उसने उठाया, हिज मदर, अपनी माँ को, ऑन हिज शोल्डर्स, अपने कंधों पर, एंड सेट ऑफ, और उतारा, ऑन द स्टीप पाथ, स्टीप पाथ बोलेंगे आप, ढलवान वाले रास्ते पर,
टूवर्ड्स द माउंटेन, जो कि पहाड़ों की तरफ जाता था। किसान ने अफसरदगी से कहा, मेरी प्यारी माँ, मुझे इस काम के लिए माफ़ कर दे जो मुझे ज़रूर करना है। और अगली सुबह उसने अपनी माँ को कंधों पर उठाया और पहाड़ की जानिब ढलान रास्ते पर रवाना हुआ। अप एंड अप, ऊपर और ऊपर, ही क्लाइम्ड, वो चढ़ा, अंटिल द ट्रीज क्लस्टर्ड क्लोज, जब तक के दरख्त जो है वो जुड़े हुए थे। एंड द पाथ वाज गोन, और रास्ता चला गया था। वो ऊपर ही ऊपर चढ़ा हत्ता के दरख्त करीब और जुड़े हुए थे और रास्ता ख़त्म हो गया। देयर वाज, वहाँ नहीं था, नो लॉन्गर इवन द साउंड, वहाँ पे आवाज़ नहीं थी, ऑफ बर्ड्स, परिंदों की, एंड दे हर्ड ओनली, और उन्होंने सिर्फ सुना, द सॉफ्ट वेल, उन्होंने सिर्फ क्या सुना, वहाँ पर परिंदों की आवाज़ भी ना थी, और उन्होंने शोर जो है वो सॉफ्ट वेल ऑफ द विंड, हवा के नरम शोर के गुजरने की आवाज़ सुनी, इन द ट्रीज, दरख्तों में। वहाँ पर परिंदों की आवाज़ भी ना थी, और उन्होंने दरख्तों में से हवा के नरम शोर के गुजरने की आवाज़ सुनी। द सन वॉक्ड स्लोली, लड़का या बेटा आहिस्ता चला, फॉर ही कुडंट बियर, बर्दाश्त ना कर सकता था, टू थिंक, सोचकर, ऑफ लीविंग हिज ओल्ड मदर, कि अपनी माँ को छोड़ने पर, बूढ़ी माँ को छोड़ने के बारे में वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इन द माउंटेन्स, पहाड़ों में। बेटा आहिस्ता चला क्योंकि वो अपनी बूढ़ी माँ को पहाड़ों पर छोड़ने का सोचकर बर्दाश्त ना कर सका। ही क्लाइम्ड, वो चढ़ा, नॉट वांटिंग टू स्टॉप, रुकना नहीं चाहता था, एंड लीव हर बिहाइंड, और उसे पीछे छोड़ना और रुकना नहीं चाहता था। वो ऊपर चढ़ा, रुकना ना चाहता था और उसे पीछे छोड़ना चाहता था, ना रुकना चाहता था ना पीछे छोड़ना चाहता था। सून, जल्द ही हर्ड हिज मदर, उसने अपनी माँ को सुना, ब्रेकिंग ऑफ स्मॉल ट्विग्स, कि वो तोड़ रही है छोटी शाखें नमा, फ्रॉम द ट्रीज, दरख्तों से, डेट दे पास्ट, जो उन्होंने गुजारी थी या पीछे छोड़ी थी। जल्दी उसने अपनी माँ को उन दरख्तों से छोटी शाखें नमा शाखें तोड़ते हुए सुना जो उन्होंने पीछे छोड़े थे। मदर, माँ, वट आर यू डूइंग, आप क्या कर रही हैं? ही आस्क्ड, उसने पूछा, माँ आप क्या कर रही हैं? डू नॉट वरी, परेशान ना हो, माई सन, मेरे बेटे, शी आंसर्ड जेंटली, उसने बड़े नरम अंदाज से जवाब दिया। आई एम जस्ट मार्किंग द वे, मैं सिर्फ रास्ता बना रही हूँ। सो यू विल नॉट गेट लॉस्ट, कि तुम जो है खो ना जाओ। रिटर्निंग, मुड़ते हुए, टू द विलेज, गाँव की तरफ। मैं सिर्फ रास्ता बना रही हूँ, लिहाजा तुम गाँव वापस जाते हो रास्ता नहीं भूलोगे। द सन स्टॉप्ड, बेटा रुक गया। इवन नाउ यू आर थिंकिंग ऑफ मी, हत्ता कि अब भी आप मेरे बारे में सोच रही हैं। नाउ यू आर थिंकिंग, सोच रही ऑफ मी, आप अब भी मेरे मतलब सोच रही हैं। ही आस्क्ड, उसने पूछा, वंडरिंगली, हैरान होते हुए। द मदर नोडेड, माँ ने सर हिलाया। ऑफ कोर्स, जी बिल्कुल, यकीनन, माई सन, मेरे बेटे, शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। यू विल ऑलवेज बी इन माई थाट्स, तुम मेरे ख्यालों में हमेशा रहोगे। ऑलवेज, हमेशा, इन माई थाट्स, सोचों में। हाउ कुड इट बी अदरवाइज, क्या हो सकता है इसके अलावा, कोई दूसरा कैसे हो सकता है।
एट डैट इस पर द यंग फार्मर नौजवान किसान कुड बियर बर्दाश्त कर सकता था, इट नो लॉन्गर बर्दाश्त नहीं, लंबा इससे बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इस पर नौजवान किसान मज़ीद बर्दाश्त ना कर सका। मदर माँ, आई कैन नॉट लीव यू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, इन द माउंटेन्स पहाड़ों में, टू डाई मरने के लिए, ऑल अलोन अकेले, ही सेड उसने कहा। माँ, मैं आपको पहाड़ों में तन्हा मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। वी आर गोइंग होम, हम घर जा रहे हैं, एंड नो मैटर, और फ़र्क नहीं पड़ता, मसला नहीं, वाट द लॉर्ड, के क्या हुक्मरान डज करता है, टू पनिश मी, मुझे सज़ा देने के लिए, हम घर जा रहे हैं और कोई मसला नहीं कि जागीरदार मुझे क्या सज़ा दे। आई विल नेवर डिज़र्ट यू अगेन, मैं आपको अकेला दोबारा नहीं छोड़ूंगा।